हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल ग्लोब पॉडकास्ट। आई एम अंशु श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं राहुल। हेलो। तो हम लोग ये पॉडकास्ट पेडिंगटन की कर रहे हैं जो आने वाली है, रिलीज होने वाली है इंडिया में आई थिंक 14th को, 14 फरवरी। ओके, वैलेंटाइंस डे। ओके। तो उसकी भी काफी तारीफ हो रही है। यस, रिव्यूज अच्छे हैं। पेडिंगटन 3 के रिव्यूज अच्छे हैं, विच इज अ रिलीफ क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस हैं टीम में, डायरेक्टर चेंज है। तो कभी-कभी जब डायरेक्टर चेंज होते हैं तो क्वालिटी डिफर हो जाती है। फॉर्चुनेटली इस बार रिव्यूज अच्छे हैं तो होपफुली पेडिंगटन 1 और 2 जैसी ही होनी चाहिए। तो पेडिंगटन 1 और 2 मेरे ख्याल में सभी ने, मतलब मोस्टली लोगों ने देखी ही होगी, और बच्चे तो खास करके सभी ने देखी होगी। और हम लोगों ने भी जब देखी तो बहुत अच्छी लगी थी। 1 और 2 देखे हुए टाइम हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे उसके सीन्स हैं जो हमेशा याद रहते हैं। 1 के भी हैं बहुत अच्छे से। तो अब जैसे 3 आने वाली है और तुमने जैसे बताया कि डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो स्टोरी लाइन के बारे में भी कुछ पता है क्या? हाँ, जैसे पेडिंगटन 1 में जब हम लोग देखा था, वैसे पेडिंगटन वहाँ का एक पुराना कैरेक्टर है। 70s में शायद बुक्स भी आती थी और शायद टीवी शो भी आता था। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था। हम लोग का इंट्रोडक्शन पेडिंगटन मूवी से हुई। पेडिंगटन 1 जो मूवी आई थी 2014 में, उससे हुआ था। तो जो हम लोग ने उसमें देखा था कि पेरू में रहते थे पेडिंगटन के अंकल आंट, और उन्होंने रेस किया था। और अनफॉर्चुनेटली उसके अंकल की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो आंट है पेडिंगटन को लंदन में भेज देती है। क्योंकि जब कोई एक्सप्लोरर शायद आया था पेरू में, तो उनसे मिला था और उसने कहा था कि जब तुम लोग लंदन में आना तो तुम मेरे यहाँ वेलकम होगे। तो अब वो ओल्ड हो रही हैं आंटी, तो उन्होंने पेडिंगटन को लंदन भेज दिया। ओके। तो अब जो ये फिल्म है, इसमें फर्स्ट और सेकंड तो लंदन में ही सेट थी। राइट। अब इस फिल्म में है कि वो पेरू जा रहे हैं, फैमिली जो है आंट लूसी से मिलने के लिए, या आंट लूसी मिसिंग है, कुछ इस तरह से है। ओके। तो क्या फैमिली का मतलब जो ब्राउन्स हैं वो भी जा रहे हैं साथ में? हाँ, साथ में ब्राउन्स जो हैं वो भी जा रहे हैं। ओह, अच्छा। ब्राउन्स ने अडॉप्ट किया था जब वो लंदन में आया था। तो पहले था कि इनिशियली रिलक्टेंट थे। मिसेस ब्राउन थी, वो उसको लाइक कर रही थी। वो हेल्पफुल नेचर की दिखाई गई हैं, काइंड दिखाई गई हैं। और बाकी ब्राउन्स जो थे उस समय इनिशियली रिलक्टेंट थे, बट बाद में सब ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वो फैमिली बन जाते हैं। तो अब फाइनली वो पेरू जा रहे हैं। तो जैसे तुमने फर्स्ट टाइम जब देखी और उसके पहले इस कैरेक्टर को शायद नहीं देखा था ना, कार्टून, तो कब देखी थी मूवी? आई थिंक जब आई थी 2014 में आई थी, तभी देख ली थी। हाँ। ओके। दोनों को ही जब वो रिलीज हुई थी, दोनों ही। अच्छा, तो जब इंडिया में रिलीज हुई तो पिक्चर हॉल में ही देखी है? हाँ, उसके बाद टीवी पे भी देखी है। वो तो खैर देखी होंगे। इनिशियली पिक्चर हॉल में ही देखी। अच्छा, तो क्या लगा एकदम से ऐसी मूवी देख के? एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उतनी फैमिली फ्रेंडली फिल्म्स ऐसा लगता है कि अब उतनी अच्छी नहीं बनती हैं। 90s में बहुत अच्छी बना करती थी। उसका पिक्सार का एरा आया, पिक्सार ने भी बहुत इस तरह की अच्छी फिल्म्स बनाई। बट जब ये 2014 में और जब 17 में आई, तो ऐसा लग रहा था कि उस समय सुपर हीरो का ज्यादा क्रेज है, क्योंकि अच्छी फिल्म्स थी, फैमिली फ्रेंडली वाली थोड़ी कम होती थी, थोड़ी सी बचकानी सी लगती थी। तो इवन दो इसमें जो ट्रीटमेंट था कि बच्चों के हिसाब से ही फिल्म बनाई है, बट एज एन एडल्ट भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। पूरा देख सकते हैं। जो इमोशंस हैं, जो इवेंट्स हैं, तो वो कहीं भी मतलब चाइल्डिश नहीं है। नहीं, बिल्कुल चाइल्डिश नहीं है। और मतलब उसको वर्ड क्या यूज करें, पार एक्सीलेंस वाली चीज जो होती है, जो इमोशंस दिखाए हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी देखेगा, भले ही उसको समझ ना आए लैंग्वेज, लेकिन वो इमोशंस इतनी अच्छे से उसमें दिखाए गए हैं कि आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। और मैंने तो देखा, तो कई बार देखी फर्स्ट वाली मूवी, बहुत अच्छी, उसके कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, जब वो पहली बार ब्राउन से मिलता है, हाँ, तो वो सीन बहुत अच्छा है। जो प्लेटफॉर्म पे आता है अकेले लंदन में, तो और उसके पास कुछ है भी नहीं खाने में, जो साथ में लाया था उसका मार्मलेट बड़ा पॉपुलर हुआ था ना, मार्मलेट सैंडविचेस, तो वो सब तो खत्म हो गई थी।
अब वो अपने कैप में एक अलग से रख लेता था कि वो एक उसके पास रहे, लेकिन वो ही बची थी और उसके पास कोई घर नहीं था। वो प्लेटफॉर्म पे बैठता है और सोच रहा है कि अब क्या होगा। तो वहां से फिल्म स्टार्ट होती है और वहीं से आप जो है उसके साथ एकदम जुड़ जाते हैं उस जर्नी में। फिर ये लोग मिलते हैं, मिस्टर ब्राउन और मिसेस ब्राउन। बच्चे भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मिसेस ब्राउन का ही इनिशिएटिव था कि उसको घर लेके आए। तो उसके बाद फिर जो उनका सीन होता है, अगर तुम्हें याद हो, जो घर पहुंचते हैं और उसको ये होता है कि बाहर से आया है तो फ्रेशन अप हो जाए, और वो बाथरूम उसको भेजा जाता है। उसको तो कुछ आइडिया था नहीं, वो तो इनफैक्ट जंगल से आया है। तो यहाँ के बाथरूम में गया, फिर वो सब पाइप वगैरह टूट गए, सारा घर पानी पानी हो गया। और वो मिस्टर ब्राउन का टूथब्रश लेके उसने जो किया है वो बहुत फनी था वो। और बड़ा इनोसेंट लगता रहा ना पूरे में, ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट भी है और इनोसेंट भी है। तो उसका कैरेक्टर सबका बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे होता है कि क्यूट भी है, इनोसेंट भी है, बट इंटेलिजेंट भी है। हाँ। तो इसलिए आप उसको ज्यादा उससे रिलेट कर लेते हैं कि जब वो पहले चाहे रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, पैडिंगटन स्टेशन में, और उसको फैमिली नहीं मिली है, तो जब फैमिली मिल जाती है तो उसके ऊपर जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला एक साइन होता है, तो पहले लॉस्ट सिर्फ इल्यूमिनेटेड होता है, फिर उनसे जैसे ही उसको फैमिली मिलती है, तो पीछे उसमें लाइट जल जाती है, तो फाउंड। विजुअल स्टोरी टेलिंग भी उन्होंने इतनी अच्छी की है। बहुत अच्छी की है। चाहे लंदन को सुंदर दिखाना हो तो लंदन भी बहुत उसमें सुंदर लगा है। सबके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। जैसे मिस्टर ब्राउन है, तो इनिशियल थोड़े से स्टफी अंकल जैसे होते हैं, उस तरह के थे। फिर धीरे धीरे उसकी जो ऐसे एंटिक्स थी, कभी कभी वो फैमिली को इरिटेट भी कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से कि ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली क्लोज हो जाती है। वो यूनाइटेड पहले भी थे, लेकिन जो क्लोजनेस आती है वो उसके कारण आ रही है। तो वो एक फैक्टर जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत ही मतलब बहुत टचिंग भी होता है। कई सीन्स बहुत अच्छे थे। तो और पैडिंगटन 2 की स्टोरी, वो थोड़ी सी स्टोरी लाइन चेंज हो गई थी उसमें। पैडिंगटन 2 में तो वो फैमिली बन ही चुके हैं, बट उसको अपनी आंट लूसी की याद आती है कि कितनी उन्होंने हेल्प की थी, उन्होंने ही रेस किया है, तो उनको गिफ्ट देना चाहता है, एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता है, और वो ढूंढ रहा है। मिस्टर ग्रूबर के पास की जो शॉप है, वहां पे इस तरह के इंटरेस्टिंग आइटम्स मिल जाते हैं। तो वहां पे उसको एक बुक मिलती है जो कि बड़ी अच्छी सी बुक है, वो पॉपअप टाइप की बुक है, लंदन के ऊपर है। तो आंट लूसी हमेशा से लंदन आना चाहती थी, बट वो आ नहीं पाई थी। पैडिंगटन चाहता है कि वो बुक ही उनको गिफ्ट करते हैं, ताकि वो देख के समय मोन्टाजेस टाइप के हैं, उसमें कट आउट सीन्स हैं, तो उससे उनको लंदन के बारे में पता चल जाएगा। बट वो बुक महंगी है, तो इसलिए उसको पैसे इकट्ठा करने हैं। तो वहां से एडवेंचर शुरू होता है कि उसको एक जॉब करनी पड़ती है। दूसरी तरफ वो बुक की कोई और भी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो कोई उसमें एक जो विलन है दिखाई गया है, वो उस बुक को चुरा लेता है और ब्लेम आ जाता है पैडिंगटन पे। तो वहां से फिर वो जेल पहुंच जाता है। तो उसमें भी जैसे फनी सीक्वेंसेस हैं, तो वहां भी जेल में भी फनी सीक्वेंसेस। और वो जिस तरह से जेल ले जाया गया था, वो बड़ा इमोशनल सीन था। पूरे मतलब जितने लोग भी देख रहे होंगे वो भी उसके साथ साथ उतने ही सैड हो गए होंगे। फिर वहां जेल में जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी एक सीन जो वो वाला था ना, जब मिस्टर ब्राउन फैमिली पूरी मिलने आती है उनसे। और मिस्टर ब्राउन थोड़े से दिखाए गए ना कि इरिटेट जल्दी हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। तो वहां पे पैडिंगटन के फ्रेंड्स बन गए थे, जितने वहां के प्रिजनर्स थे, वो फ्रेंड्स हो गए हैं। तो ये मिलने गए हैं और थोड़ी बुराई कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने माइक्रोफोन का स्विच ऑफ कर दिया कि उन लोग को सुनाई ना पड़े, क्योंकि मिसेस ब्राउन कुछ और कह रही हैं, वो सिंपैथेटिक रहती हैं। तो जब ये अपना बुराई कर रहे हैं, तो वो प्रिजनर्स कहते हैं कि आपने गलत स्विच ऑफ कर दिया, आपने तो लाइट का करा है, माइक्रोफोन तो ऑन है। तो उस समय वो जो प्रिजनर्स हैं, वो जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, वो कि मतलब सैड भी नहीं हुए, सुन रहे, क्योंकि उनकी हैबिट है ये सुनने की।
तो वो सब सीन्स बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि डायरेक्टर का एक कमाल होता है हर सीन को इस तरह से क्रिएट करने का, वो भी इस तरह की एनिमेटेड मूवीज का। तो उसमें इनफैक्ट भाई जब वो जेल पहुंचता है तो सब प्रिजनर्स या तो लाइक नहीं कर रहे हैं या खास समझते नहीं है, और इनफैक्ट उससे मिस्टेक भी हो जाती है कि उसको काम मिल रहा होता है लॉन्ड्री में कपड़े धोने का, और सबकी जो व्हाइट यूनिफॉर्म होती है प्रिजनर उसके साथ एक रेड सॉक्स डाल देता है। तो जब उनके वो कपड़े धुल के आते हैं देखते हैं कि रेड सॉक्स से वो कलर निकल गया है, साथ ही सबकी व्हाइट यूनिफॉर्म पिंक यूनिफॉर्म हो जाती है। तो सारे प्रिजनर्स और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो कैसे वो फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि वो मार्मलेड इतना अच्छा बना देता है, तो जो उसका जो कुक है, जो शेफ है, जो एक तरह से दिखाया गया जो सबसे ग्रफ विलेन है, वो उसका फैन हो जाता है मार्मलेड का, और जब वो बनाते हैं मार्मलेड वो सबको पसंद आता है। तो वहां पे सॉर्ट ऑफ वो प्रिजनर्स भी आपस में फ्रेंड्स होने लगते हैं, क्योंकि किसी को कोई डिश बनानी आती, किसी को कोई डिश बनानी आती है। तो वहां पे सीक्वेंस है कि सब लोग अपनी तरह तरह की डिश बना रहे हैं, तो धीरे धीरे पैडिंगटन सबका फ्रेंड बन जाता है। मीन्स उसमें यही दिखाने की कोशिश करिए कि वो इतना इनोसेंट है, इतना क्रिएटिव भी है वो, कि जहां भी वो पहुंचता है वहां से लोगों से कनेक्ट हो जाता है और लोग आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि जिनके कारण फैमिलीज में या जो भी फ्रेंड्स हैं या किसी में एक जुड़ाव रहता है, तो वो एक यूनिक स्किल होती है लोगों के अंदर, तो वो उसका इनोसेंस है जिसकी वजह से सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब मिस्टर ब्राउन और वो भी चेंज हो गए एक तरह से है जहाँ पे वो रहता है। हाँ, वो भी सॉर्ट ऑफ यूनाइटेड है, वो हेल्प करते हैं। जब एंड में थोड़ा सीक्वेंस है कि उसको हेल्प करने जाना है, तो सारे नेबर्स भी उसमें एक दिखा गया कि एक नेबर है जो थोड़ा डिस्ट्रस्टफुल रहते हैं, बाकी सब उसको लाइक करते हैं, एवरीवन इज होपिंग कि वो उसको वापस आ जाए जेल से। यस, तो उसका जो कैरेक्टर एक तरह से है कि कुछ फिल्म्स बहुत कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं, इवेंट्स तो अच्छे हैं ही है, बट इतने अच्छे कैरेक्टर है। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे कैरेक्टर की वजह से लोग कैसे यूनाइट हो जाते हैं। वो उसके अंदर वो क्वालिटी दिखाई है। तो आई होप कि पैडिंगटन 3 भी उतनी ही अच्छी हो। तो इंडिया में रिलीज हो ही रही है, तो सबको मुझे लगता है ऑडियंस को भी जाकर देखना चाहिए। इसका क्रेज होगा, इसका आई थिंक इसका तो क्रेज है। और जिन लोगों ने नहीं देखी, और ये भी सोचना चाहिए कि ये केवल बच्चों की नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो 3 आने के पहले अभी 1 वीक है, 1 और 2 आपको देख लेनी चाहिए। मुझे लगता है प्राइम में मिल जाएगी। प्राइम में आई थिंक 1 है, 2 हो सकता है नेटफ्लिक्स पे हो। ओके, हाँ, तो वो देख लेंगे, तभी फिर 3 से कनेक्ट हो पाएगा ना। उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखिए, और इसको वैलेंटाइन डे पे एंजॉय करिए, फैमिली के साथ करिए, क्योंकि ऐसी मूवीज बहुत कम आती हैं जिसमें आप पूरी फैमिली एंजॉय करें। राइट। इनफैक्ट देखा जाए कि अगर हम इंडियन मूवीज में भी देखें तो बहुत ऐसी कम मूवीज होती हैं, जैसे ऑफ लेट एक रॉकी रानी करके आई थी। वो एक फैमिली मूवी है जिसमें सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, पर ऐसी कम होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मूवी है, और हम लोग सब एक साथ ही देखना प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके आगे हम लोग और नहीं डिस्कस करें, ताकि आप मूवी देखकर इससे कनेक्ट होइए और इसको समझिए। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।